इसहाक और रिबका की शादी हो गई और अब वो उस दिन के इंतजार में थे जब खुदावंद उन्हें बच्चे की सूरत में खास खुशी और बरकत देगा। लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। साल गुजरते गए और वो दोनों दुआ में वक्त गुजारते थे, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है कि खुदा उनकी दुआ का जवाब नहीं देगा? खुदा अपने लोगों की हर दुआ सुनता है, लेकिन कभी कभी जवाब देर से आता है और हमें इंतजार करना होता है। खुदा का वक्त सबसे अच्छा होता है। फिर 20 साल गुजरने के बाद रिबका हामला हुई और कुछ देर के बाद वो महसूस करने लगी कि उसके पेट में एक ही बच्चा नहीं बल्कि दो हैं। वो सोच रही थी कि ये क्यों है, और उसने खुदावन से इसके बारे में पूछा। खुदावन ने उसको बताया कि तेरे यहाँ दो लड़के पैदा होंगे। जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा, लेकिन दोनों अलग अलग बड़ी कौमों के बाप बनेंगे। जब बच्चों की पैदाइश का वक्त आया तो जो पहले पैदा हुआ उसके पूरे जिस्म पर बहुत से बाल थे और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका हाथ भाई की एड़ी को पकड़े हुए था। उसका नाम याकूब रखा गया। ये रिबका और इसहाक के लिए बड़ी खुशी का मौका था, क्योंकि उन्हें खुदावंद की तरफ से दो बेटे तोहफे के तौर पर मिले थे। जिस दिन आप पैदा हुए तो आपके ख्याल में आपके वालिदैन ने क्या महसूस किया होगा? ये लड़के बड़े हो गए। एसाऊ एक माहिर शिकारी बन गया जो शिकार के लिए जंगल में जाता था, लेकिन याकूब अपनी माँ के साथ घर में रहना पसंद करता था। इसहाक जो गोश्त खाने का बड़ा शौकीन था, एसाऊ को ज्यादा प्यार करता था, लेकिन रिबका याकूब को प्यार करती थी। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर वालिदैन एक बच्चे को दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हसद और झगड़े हो जाते हैं। एक दिन एसाऊ शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था और याकूब घर पर रहकर दाल पका रहा था। जब एसाऊ वापस आया तो उसने याकूब से कहा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ दाल खिला दो। याकूब ने कहा, तुम पहले मुझे पलोठे का हक भेज दो, तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। क्या आपको मालूम है कि उन लड़कों के लिए पलोठे का हक क्यों इतना अहम था? इसी हक से पलोठे बेटे को ये खास बरकत मिलनी थी कि वो खानदान का सरबराह बन जाएगा, जिसको ज्यादा माल और दौलत मिल जाएगी, और ये भी कि वो उसी कौम का बाप बनेगा जिसमें बहुत सालों के बाद यीशु मसीह पैदा होगा। इसलिए ये हक नहायत अहम है। एसाऊ उस हक की कदर नहीं करता था। उसने कहा, देखो, मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे पलोठे के हक का क्या फायदा है? लेकिन याकूब ने कहा, पहले तुम मुझसे वादा करो। सो एसाऊ ने वादा करके याकूब को अपना पलोठे का हक बेच दिया। फिर याकूब ने उसको रोटी और दाल खिला दी। याकूब अपनी होशियारी की वजह से बहुत खुश था। लेकिन क्या ऐसा करने से उसने खुदावंद को खुश किया? आपका क्या ख्याल है? अब क्या होगा? जब कोई अपने ही तरीके से काम करता है तो क्या उसका कभी अच्छा नतीजा निकल सकता है?